महारथी कर्ण के अटक छाई, जिसे जानकर आपको भी उनसे प्यार हो जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिव्य कवच कुंडल के साथ कर्ण का जन्म हुआ था। कर्ण के कवच इतना शक्तिशाली था कि उसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था और इसके कारण कर्ण अजय थे। लेकिन कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले इंद्रदेव ने छल से कर्ण का कवच और कुंडल ले लिया था। भले ही कर्ण के पास अपना दिव्य कवच ना रहा हो, फिर भी कर्ण कमजोर नहीं पड़े, क्योंकि उनकी धनुर्विद्या ही दिव्य थी। कर्ण महाभारत के ऐसे महान योद्धा थे जो हर तरह के अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थे। जब भी जरूरत पड़ी उन्होंने जिम्मेदारी लेकर अपनी शक्ति का प्रमाण दिया। चाहे बात कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन की हो, जहाँ अर्जुन, सात्यकी और भीम अजय दिख रहे थे, लेकिन कर्ण ने उन तीनों को अकेले रोक दिया। अगर उस दिन अर्जुन को महादेव का वरदान ना होता तो कर्ण उनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होने देते। या फिर हम बात करें कर्ण के सेनापति बनने के बाद की, जब कुरुसेना में काफी कम योद्धा बचे थे तो उन्होंने अकेले ही पूरी पांडव सेना को हरा दिया। चाहे 10 महारथी हो या 15, कर्ण पे सबसे ज्यादा सामूहिक हमले हुए थे, फिर भी उन्हें सब मिलकर भी जीत नहीं पाए थे। उन्होंने अपने अस्त्र की शक्ति से अर्जुन को भी रण छोड़ने पर मजबूर कर दिया था और ना जाने कितनी ही बार श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्राण बचाए थे कर्ण से। कर्ण ने साधारण तीरों से ब्रह्मास्त्र काटने जैसा अविश्वसनीय कार्य भी किया है और ऐसे बहुत से कारनामे हैं जिन्हें एक वीडियो में बताना मुश्किल है। कर्ण की मित्रता की साक्ष्य तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण है। जब कर्ण ने पूरी पृथ्वी का सिंहासन अपने मित्र दुर्योधन के लिए ठुकरा दिया था, तभी उन्होंने बता दिया था कि वो अपने मित्र को नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दे, कुरुक्षेत्र का युद्ध उसी सिंहासन के लिए हुआ जिसे कर्ण ने तिनके की तरह ठुकरा दिया था। और ये पहली बार नहीं था जब कर्ण ने अपनी मित्रता की परीक्षा दी थी। कर्ण ने पहले भी भानुमति स्वयंवर में दुर्योधन की रक्षा की थी और अपने दिग्विजय में सभी राजाओं को जीतकर पूरी पृथ्वी का सिंहासन दुर्योधन को सौंप दिया था। कर्ण जितना अपनी मित्रता के लिए जाने जाते हैं, उतना ही दान देने के लिए भी। कर्ण के मुख्य दानों की बात करें तो उनमें सबसे पहले कवच कुंडल दान आएगा, क्योंकि अमृत से बनी वस्तु किसी को भी दान करना बहुत बड़ी बात है। इसी अमृत के लिए देवता और असुर लड़ते थे, लेकिन कर्ण ने वो भी देवराज इंद्र के मांगने पर दान कर दिया। इसके अतिरिक्त कर्ण के द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। उनकी माता जिन्होंने कर्ण को त्याग दिया था, उन्हें तक कर्ण ने खाली हाथ नहीं जाने दिया और जिन पांडवों को वो अपना दुश्मन मानते थे, उनका भी जीवन दान कर दिया था। इसी बारे में भीष्म भी कहते हैं कि कर्ण का अतिरिक्त दान देना उनकी कमजोरी है, लेकिन हमें लगता है कि कर्ण के दानवीरता ही उन्हें खास बनाता है। कर्ण की दानवीरता के बारे में चाणक्य भी अपनी चाणक्य नीति में लिखते हैं कि एक गुणवान व्यक्ति को वो सब कुछ दान में देना चाहिए जो उसकी आवश्यकता से अधिक है। केवल दान के कारण ही कर्ण, बाली और राजा विक्रमादित्य आज तक जीवित है। इसी से आपको पता चल गया होगा कि कर्ण कितने बड़े दानवीर है। ऐसे तो भगवान परशुराम के बहुत से शिष्य थे, लेकिन कर्ण उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय था। और भगवान परशुराम ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र देने से पहले कर्ण की गुरु भक्ति और सेवा भी देखी थी, जिसके बाद ही उन्होंने कर्ण से प्रसन्न होकर उन्हें ब्रह्मास्त्र दिया था। भगवान परशुराम को कर्ण से इतना लगाव और भरोसा था कि एक बार वो कर्ण की गोद में अपना सर रख के सो गए थे, लेकिन तभी एक कीड़े के रूप में देवराज इंद्र आके कर्ण की जांघों को काटने लगे, जिससे कर्ण को बहुत दर्द हो रहा था। पर गुरु की नींद न टूटे, इसलिए उसने एक आवाज भी नहीं निकाली। इसी से हमें कर्ण की गुरु भक्ति के बारे में पता चलता है। कर्ण के मन में कोई लोभ नहीं था। उन्होंने अपने मित्र के लिए पूरी पृथ्वी को ठुकरा दिया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले माता कुंती और भगवान श्री कृष्ण कर्ण से मिलने गए थे और उन्हें पांडवों के पक्ष में आने के लिए बोले थे। इसके बदले वो ही पृथ्वी के सम्राट बनेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन कर्ण दुर्योधन के लिए कुंती और श्री कृष्ण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। कर्ण ने अपने दिग्विजय में पूरी पृथ्वी को जीत लिया था, लेकिन उन्होंने वो दुर्योधन को सौंप दिया था। धन संपदा से ज्यादा उन्हें मित्रता जो प्रिय था। कुरुक्षेत्र में छल करना एक आम बात हो चुकी थी। पितामह भीष्म और गुरु द्रोण भी छल से मारे गए थे, लेकिन कर्ण कभी भी युद्ध में छल नहीं करते थे। अंतिम युद्ध में कर्ण ने अपने सर्पमुख बाण से अर्जुन को लगभग मार ही डाला था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उस बाण से अर्जुन को बचा लिया था। कर्ण के उस बाण में अश्वसेन नाम का एक नाग योग बल से घुस गया था। कर्ण के सर्पमुख बाण विफल होने के बाद वो नाग कर्ण के पास लौट आता है और कर्ण से प्रार्थना करता है, कर्ण, तुमने अच्छी तरह सोच विचार कर मुझे नहीं छोड़ा था, इसलिए मैं अर्जुन के मस्तक को काट नहीं पाया। अब फिर से सोच विचार कर तुम मुझे छोड़ो। उस नाग की बात सुनकर कर्ण कहते हैं, हे नाग, मैं कभी भी दूसरे की ताकत से युद्ध जीतना नहीं चाहता, भले ही मुझे इसके लिए 100 अर्जुन को ही क्यों न मारना पड़े। मैं एक बाण को 2 बार अपने धनुष पर नहीं चढ़ाता। मेरा जैसा वीर कपटपूर्ण युद्ध नहीं करता। मेरे पास और भी उत्तम वाण है, उससे मैं अर्जुन का वध करूंगा। हे नाग, तुम इधर से चले जाओ। पितामह भीष्म कर्ण का सच जानते थे
वो जानते थे कि कर्ण सूत अधिरथ का पुत्र नहीं थे, वो कुंती का ही पुत्र थे। लेकिन कर्ण अपने भाई पांडवों से द्वेष करते थे, इसलिए कर्ण के तेज को घटाने के लिए पितामह भीष्म कर्ण को हमेशा कठोर वचन बोलते थे। इसलिए उन्होंने युद्ध की शुरुआत में कर्ण को अर्धरथी कहकर अपमान किया था। पितामह चाहते थे कि कर्ण युद्ध में भाग न ले। अगर कर्ण युद्ध की शुरुआत से ही युद्ध करते तो वो पांडव सेना का विध्वंस कर सकते थे। भीष्म ने कर्ण को अपमान किया था, लेकिन जब उनको शरशैया पर सुलाया गया तब कर्ण उनके पास जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर ही युद्ध करने आते हैं। भीष्म ने कर्ण को अपमान किया था, लेकिन कर्ण उन्हें सम्मान करना नहीं भूले। इसे ही कहते हैं असली वीरता, जहाँ वीरता के साथ साथ नम्रता भी होती है। कर्ण कौरव पक्ष से लड़े थे, इसलिए कुछ लोग उन्हें अधर्मी समझते हैं, लेकिन महाभारत में कर्ण को धर्मात्मा बताया गया है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्ण ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, तपस्वी, नियम और व्रत का पालक है। वो अपने शत्रुओं पर भी दया करता है, इसलिए उसे वृष यानी धर्मात्मा कहा जाता है। ये थे कर्ण की 8 अच्छाई जो उन्हें बनाते हैं सबसे महान। इस बारे में आप क्या सोचते हैं वो कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।